गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या थे, न्यूक्लियोसाइड क्या थे, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, इनके बारे में देखा था। हमने सबसे फर्स्ट जो देखा था हमने वो क्या देखा था बच्चों? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस में हमने देखा था नाइट्रोजन बेस कितना टाइप के थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए में ये डिफरेंट टाइप्स के थे। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या था कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 स्ट्रक्चर थी। जबकि अगर मैं बात करता हूँ आरएनए की, तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सेम था, और यूरेसिल, थाइमिन की जगह पर क्या था? यूरेसिल था। ये डिफरेंस था डीएनए और आरएनए में। और मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ में डेवलपमेंट चल रहा था तो इनिशियली अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे उनका जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आरएनए है वो सबसे फर्स्ट अर्थ पर आया, और सबसे फर्स्ट आया है तो आरएनए में कौन सा कंपोनेंट होता है? यूरेसिल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यूरेसिल जो था नाइट्रोजन बेस, वो सबसे फर्स्ट अर्थ पर आने वाला नाइट्रोजन बेस था। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल था। फिर क्या हुआ था? हमने देखा था कि यूरेसिल में जो 5th कार्बन था, उस 5th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप एड हुआ था, और मिथाइल ग्रुप एड होकर अपन ने इसको 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल में यहां क्या हुआ था? मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ था, और मिथाइल ग्रुप ऐड होने के बाद अपन ने क्या बोला था? इसको 5 मिथाइल यूरेसिल, ये नाम दिया था। और ये जो 5 मिथाइल यूरेसिल था, इसी को अपन क्या बोलते हैं? थाइमिन कहते हैं। तो यूरेसिल में क्या हुआ था? मॉडिफिकेशन हुआ था, और मॉडिफिकेशन के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ था? थाइमिन का फॉर्मेशन हुआ था। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि ये जो 5th कार्बन था, इस 5th कार्बन कैसा था? फ्री कार्बन था, और फ्री कार्बन था तो ये रिएक्टिव था तो स्टेबिलिटी कैसी थी इसकी? कम थी। अब आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है डीएनए से, डीएनए इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर उसका रीजन क्या था? तो हमने फर्स्ट रीजन देखा था कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट था और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट था, और थाइमिन की प्रेजेंस से डीएनए होगा वो मोर स्टेबल होगा, आरएनए लेस स्टेबल था। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन हमने देखा था पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर में हमने देखा था कि जो डीएनए था, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, 2 टाइप के थे न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर थी वो किस टाइप की पेंटोज शुगर थी? डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में किस टाइप की पेंटोज शुगर थी? राइबोज। और हमने ये भी देखा था कि ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर थी। हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन बेस थे वो भी हेट्रोसाइक्लिक थे, और पेंटोज शुगर की जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसी है? हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पोजीशन पर कार्बन की जगह पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको हेट्रोसाइक्लिक नाम दिया था। यहां पर क्या होता है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th कार्बन। ठीक है, यानी 4 कार्बन जो है वो तो किसमें है? रिंग में प्रेजेंट है, और 5th नंबर का जो कार्बन है वो रिंग से बाहर है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, OH ग्रुप जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है।
यहां देखो अगर मैं बात करता हूं, ये आरएनए की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, आरएनए की स्ट्रक्चर बनाई। आरएनए में कितने जगह पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3 और ये OH 4 स्पेस ऐसे हैं जहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब है 4 जगह पर ये रिएक्टिव रहेगा, 4 जगह पर ये किसी भी कंपोनेंट से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, मोर रिएक्टिव है तो स्टेबिलिटी मैंने बताई थी इनवर्स थी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। यहाँ पर रिएक्टिविटी कितने जगह पर है, 4 साइड्स पर रिएक्टिव है ये, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ डीऑक्सीराइबोज शुगर की, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में हमने देखा था बच्चों HOH HOH OH और CH2OH, ठीक है। ये H या इसको H कर देते हैं अपन, यहाँ पर ये H और CH2OH कर देते हैं, CH2OH ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो जो 4 रिंग्स है वो तो किसमें प्रेजेंट है, 4 कार्बन जो है वो तो रिंग में प्रेजेंट है, और फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है वो रिंग से बाहर है। यहाँ आप ये देखो डिफरेंस कि फर्स्ट पे HOH है, यहाँ पर भी फर्स्ट पर HOH है, इसका मतलब है दोनों जो जगह है वहां पर क्या रहेंगे, रिएक्टिव रहेंगे। सेकंड में आप देखो RNA में HOH है, जबकि अगर मैं DNA में बात करता हूं तो H और H है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई है, बाहर निकल गई है। और हम बायोलॉजी में क्या बोलते थे, किसी भी चीज को बाहर निकालते थे तो उसके पहले वर्ड क्या यूज लेते थे, डी टर्म यूज लेते थे। यहाँ पर किसको बाहर किया हमने, O को रिप्लेस किया है, O को यहाँ से रिमूव किया है, तो जब O रिमूव हुआ तो यहाँ पर अपने क्या बोल दिया, डीऑक्सीराइबोज बोल दिया है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो, एक यहां पर रिएक्टिव, 2 यहां पर रिएक्टिव और 3 यहां पर रिएक्टिव। इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, 1 2 और 3 ऐसी जगह मिलेगी हमें जहां पर ये रिएक्टिव होगा। यहां कितने थे, 4 कार्बन थे जहां पर ये रिएक्टिव था, यहां 3 कार्बन है जहां पर ये रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है कम जगह है रिएक्शन की, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए डीएनए होता है वो मोर स्टेबल है आरएनए से। ये सेकंड रीजन हो गया। फर्स्ट रीजन क्या होता है, नाइट्रोजन बेस यूरेसिल थाइमिन। सेकंड रीजन क्या हो गया, OH ग्रुप डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा ऑक्सीजन जो था वो यहां से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, इसीलिए हमने इसको डीऑक्सीराइबोज नाम दिया है। अब हमारे पास कितने प्लेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ क्या क्या रिएक्ट होंगे, फर्स्ट पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आता है नाइट्रोजन बेस, यानी ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, नाइट्रोजन बेस के साथ करेगा, N2 बेस के साथ बॉन्डिंग करेगा। मैं अगर थर्ड कार्बन की बात करता हूं तो यहां से ये OH ग्रुप रिमूव होगा, और OH ग्रुप रिमूव होकर ये OH ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ पर कौन आके ऐड हो जाएगा, फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रिएक्शन किससे करी, फॉस्फेट से करी। आगे अगर मैं बात करता हूं थर्ड पोजीशन पर, तो थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप रिमूव होगा और यहां पर भी किससे ऐड हो जाएगा, ये फॉस्फेट से ऐड हो जाएगा। 3 जगह थी, 3 साइड्स थे जहां पर ये रिएक्शन कर सकता था, और तीनों साइड्स पर क्या हुआ, इसने जो रिएक्शन करी वो किससे करी, ये 2 साइड्स पर फॉस्फेट से और 1 साइड पर नाइट्रोजन बेस से। अब ये बताओ डीएनए में कोई फ्री साइट रही क्या, नहीं रही। इसका मतलब है अब ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया है। जबकि अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो यहां पर OH रिमूव हुआ, और OH रिमूव होकर यहां पर इसने किससे, नाइट्रोजन बेस से रिएक्शन की, ठीक है। अगर मैं थर्ड कार्बन की बात करता हूं तो थर्ड कार्बन में यहां से ये OH रिमूव होगा और यहां पर ये किससे, फॉस्फेट से ऐड हो जाएगा। अगर मैं फिफ्थ कार्बन की बात करता हूं तो OH रिमूव होगा और ये भी किससे ऐड हो जाएगा, फॉस्फेट से। लेकिन यहाँ आप देखो बच्चों, सेकंड कार्बन जो है वहां पर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, और OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब है यहाँ पर ये कैसा है, अभी रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है इसका मतलब है अनस्टेबल होगा। यही रीजन था कि आरएनए जो अर्थ पर सबसे फर्स्ट आया था, इवोल्यूशनरी सबसे फर्स्ट जो अर्थ पर आया था वो कैसा था,
अनस्टेबल था, जबकि अगर मैं डीएनए की बात करता हूं जो इवोल्यूशन में बाद में डेवलप हुआ है वो मोर स्टेबल था। क्लियर है यहां तक बच्चों? आगे अगर अपन बात करते हैं तो आप ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में ये कौन से स्ट्रक्चर है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको बताया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, या मैं इसको फॉस्फेट बोल सकता हूं, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। ये तीनों ऐड होकर क्या फॉर्म करते थे? न्यूक्लियोटाइड क्या फॉर्म करते थे? अभी इसको मैं पॉली नहीं बोलूंगा, क्या फॉर्म किया? न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म किया। ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? यानी एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट मिलकर क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियोटाइड। अब अगर ये कंटिन्यू एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, और ये एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या बोल देंगे अपन इन्हें? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो नेक्स्ट जो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखी है, ये स्ट्रक्चर किस चीज की है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ये पेंटोज शुगर है, डीएनए की स्ट्रक्चर है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप की जगह पर H ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये कौन सी शुगर हो गई है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं, तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है? पायरिमिडीन रिंग है, और पायरिमिडीन रिंग है तो इसका मतलब इसको मैं साइटोसिन या थायमिन या यूरेसिल, ये तीन चीजें बोल सकता हूं। या तो ये साइटोसिन होगा, या तो ये थायमिन होगा, या ये यूरेसिल होगा। लेकिन मैं स्ट्रक्चर किसकी बना रहा हूं? डीएनए की बना रहा हूं। इसका मतलब है यहां पर क्या चीज नहीं होगी? यूरेसिल नहीं होगी, यूरेसिल एब्सेंट होगा। तो इसका मतलब ये या तो साइटोसिन होगा या तो ये थायमिन होगा। यहां पर अगर ये आरएनए होता तो डेफिनेटली यहां पर साइटोसिन के साथ क्या हो सकता था? ये यूरेसिल हो सकता था। या तो ये साइटोसिन होता या ये यूरेसिल होता। ठीक है, यहां पर देखो फर्स्ट पोजीशन पर ऑक्सीजन है, तो अपन फर्स्ट कार्बन किसको मानेंगे? ये फर्स्ट कार्बन हुआ आपके, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। यहां देखो फर्स्ट कार्बन पर मैंने आपको जब नाइट्रोजन बेस पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन बेस में पायरिमिडीन में फर्स्ट पोजीशन याद रखना और प्यूरिन में नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ नाइट्रोजन याद रखना। दो चीजें याद रखने की कहा था। उसका रीजन क्या था कि जब भी ये पेंटोज शुगर से बॉन्डिंग करेगा तो या तो ये फर्स्ट पोजीशन पर करेगा या तो ये नाइन्थ पोजीशन पर करेगा। यहां अगर अपन बात करते हैं तो ये O ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर इसने साइटोसिन या थायमिन इनसे रिएक्शन करी तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन हो गया है, और फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ इसने बॉन्ड करा है। इसका मतलब इसने कौन सी स्ट्रक्चर बना ली है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद इसने फिफ्थ पोजीशन के कार्बन पर किससे बॉन्डिंग करी है? फॉस्फेट से बॉन्डिंग करी है। तो देखो फॉस्फेट भी हो गया है, पेंटोज शुगर भी हो गया है और नाइट्रोजन बेस भी हो गया है। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर क्या हो गई है? न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों स्ट्रक्चर थी तो मैं इसको क्या बोल रहा था? न्यूक्लियोसाइड। ये तीनों हो गई तो क्या बोल दूंगा मैं? इसको न्यूक्लियोटाइड बोल दूंगा। फिर अगेन देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड। फिर ये वाली स्ट्रक्चर क्या है? ये भी क्या रहेगी? न्यूक्लियोटाइड। तो देखो न्यूक्लियोटाइड 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 कंटिन्यूअसली ये चेन चलती रहेगी और हम इस चेन को क्या बोल देंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। यहां देखो फिफ्थ पोजीशन पर या फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ OH ग्रुप था और हमने यहाँ पर H ग्रुप बनाया था। जब ये H यहाँ से रिमूव होगा और OH यहाँ से रिमूव होगा तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने पर ये बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इधर अगर मैं बात करता हूं पेंटोज शुगर में, तो पेंटोज शुगर में थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट से बॉन्डिंग करेगा और फिफ्थ पोजीशन पर भी किससे बॉन्डिंग करेगा? फॉस्फेट से बॉन्डिंग करेगा। इसका मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो बॉन्डिंग करता है वो थर्ड नंबर के कार्बन से करता है। थर्ड नंबर का कार्बन और फिफ्थ जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसके फिफ्थ पोजीशन के फॉस्फेट के बीच में ये बॉन्डिंग होती है। और ये किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? तो इस बॉन्डिंग को अपन बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। और ये एस्टर बॉन्ड है। अब यहां देखो एक एस्टर बॉन्ड तो इस फॉस्फेट ने बनाया इसके साथ,
एक एस्टर बॉन्ड इसने बनाया इसके साथ। कितनी जगह पर एस्टर बॉन्ड फॉर्म हुए हैं? 2 जगह पर हुए हैं। एक थर्ड कार्बन पर बॉन्ड हुआ है, एक फिफ्थ कार्बन पर बॉन्ड हुआ है इसी फॉस्फेट के साथ। इसलिए इसको अपन क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या नाम दिया इसको अपन ने? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई क्यों? क्योंकि एक जगह पर ये थर्ड कार्बन से और एक जगह पर फिफ्थ कार्बन से ही बॉन्डिंग करता है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नाम दिया। क्लियर है यहां तक? आगे अपन देखते हैं, ये सेम पोजीशन यहां पर होगी। यहां पर ये थर्ड कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है और यहां पर ये फिफ्थ कार्बन से कर रहा है। यहां पर भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा। अब आपने डीएनए या आरएनए की जब स्ट्रक्चर बनाई है तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो। अगर मैं डीएनए के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो डीएनए में एक साइड को, एक एंड को आप बोलते हो 3 प्राइम और दूसरे एंड को आप बोलते हो 5 प्राइम। सेम ऐसे ही यहां पर ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। ये 3 प्राइम या 5 प्राइम नाम क्यों देते हैं अपन, उसका रीजन देखते हैं। तो यहां देखो बच्चों, ये कौन से नंबर का कार्बन है? 1 2 3। इस 3 कार्बन पर ये वाली साइड फ्री है, यहां पर बॉन्डिंग नहीं हुई है। बॉन्डिंग नहीं हुई है इसका मतलब ये साइड कैसी है? फ्री साइड है। और फ्री साइड है तो कौन से साइड फ्री है? 3 प्राइम वाली साइड फ्री है। इधर देखता हूं मैं, जब ये ऊपर जा रहे हैं और यहां पर आगे कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो वो कौन से नंबर के कार्बन पर ऐड होता था फॉस्फेट? 5th नंबर। इसका मतलब है ये 5th प्राइम सिरा कैसा रहेगा? इसका फ्री रहेगा। और 5th प्राइम सिरा जब फ्री रहेगा तो जो जो सिरे फ्री रहेंगे, जैसे यहाँ पर 3 प्राइम फ्री है तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? 3 प्राइम नाम दे दिया। ऊपर अपन बात कर रहे हैं तो 5वें नंबर का कार्बन फ्री है तो इसको अपन ने 5th प्राइम नाम दे दिया। सेम ऐसे ही इसकी जो अपोजिट साइड होगी, जो अपोजिट स्टैंड होगी, उस पे भी क्या होगा? एक सिरा 3 प्राइम फ्री होगा और एक सिरा 5 प्राइम फ्री होगा। और ये मैं आपको समझा देता हूं ये किस टाइप से होते हैं। ये मान लो इसकी एक स्टैंड है तो जो सेकंड स्टैंड होगी वो कभी भी इसके पैरेलल ऐसी नहीं होगी, ये बिल्कुल ऐसे रहती है। अब आप बताओ, इसको मैं 3 प्राइम बोल रहा हूं और इसको 5 बोल रहा हूं तो ये भी कैसी रहेगी? 3 और ये भी कैसी रहेगी? 5। ये एक दूसरे के कैसी रहती है? अपोजिट रहती है। इसलिए अपन लिखते हैं, एक साइड को 3 लिखते हैं तो दूसरी साइड को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। ये देखो यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा है। सेम ऐसे ही यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर 5 लिखा है। क्लियर है यहां तक बच्चों? आगे बात करते हैं अपन। ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये आरएनए की सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर है। यहां पर देखो ये जो बॉन्डिंग होती है यानी आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये क्या बनाया मैंने, आप नाम बताओ क्या नाम है? ये है न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन बेस है, यहां पर शुगर है और यहां पर फॉस्फेट है। ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया है। ये सेकंड स्ट्रक्चर भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, कंटिन्यू ये चेन चलती रहती है और जब तक ये चेन चलती रहेगी आरएनए फॉर्म होता रहेगा। यहां देखो मैंने अभी आपको बताया था जो पेंटोज शुगर होता है इसका थर्ड कार्बन दूसरी जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके फॉस्फेट से बॉन्डिंग करता है, यानी इसका 3rd प्राइम और इसका 5 प्राइम रहता है। तो यहां देखो सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा। तो ये बॉन्डिंग कैसी बनेगी? इस टाइप से बॉन्डिंग होगी और ये कंटिन्यू किसका फॉर्म होता चला जाएगा? आरएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा। आगे अगर अपन बात करते हैं डीएनए के रेस्पेक्ट में, तो डीएनए जो होता है, आरएनए कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल स्टैंड। लेकिन अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए, हाँ बच्चों, तो अगर मैं डीएनए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो डीएनए में क्या होगा? ये देखो डीएनए में एक स्टैंड तो सेम आरएनए की तरह ही है, ठीक है। यानी यहां पर ये देखो शुगर से फॉस्फेट बॉन्ड करेगा। ये बताओ शुगर कौन से नंबर, शुगर का कौन सा कार्बन? 3rd कार्बन। दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा कार्बन? 5th कार्बन। इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, वही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो 1,1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यानी नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में 1,1 का मैंने आपको रीजन भी बताया था कि यहां पर ये हम अगर प्रीवियस स्लाइड देखते हैं तो प्रीवियस स्लाइड में आप देखो ये
कौन सा नंबर का कार्बन नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट नंबर का। ये कौन सा नंबर का कार्बन है, वन, फर्स्ट नंबर का। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, 1 1, और किससे बॉन्ड हो रहा है, नाइट्रोजन, एन। फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये इसमें कौन फॉर्म होता है। अब हम वापस अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, ये एक स्ट्रैंड जो है वो तो सेम ऐसे के ऐसे बन गई है आरएनए की तरह। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्ट्रैंड जो होती है वो इस डायरेक्शन में, तो दूसरी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस किधर चले जाएंगे, बीच में रहेंगे, और फॉस्फेट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप से बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग ऐसी होगी, ये बॉन्डिंग हो गई है। अब ये बताओ ये कौन सा साइट है, यहां पर नाइट्रोजन शुगर की 3 प्राइम, ये कौन सी साइट है 5 प्राइम। तो ये कौन सा सिरा हो गया, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। इधर बात करते हैं, ये नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस का ये कौन सा सिरा है, 3 प्राइम है, डेफिनेटली ये 3 प्राइम ही है। और नेक्स्ट उससे कहां पर बॉन्ड हो रहा है, 5 प्राइम से बॉन्ड हो रहा है। तो 5 प्राइम से जब बॉन्ड होगा तो इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया है, एक 3 प्राइम हो गया है और एक 5 प्राइम हो गया। इस टाइप से डबल हेलिक्स डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात आई थी, डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसका थर्ड रीजन, फर्स्ट रीजन मैंने बताया था नाइट्रोजन बेस, ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आरएनए जो होता है वो डीएनए से कम स्टेबल क्यों होता है, या जो डीएनए वो आरएनए से ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो फर्स्ट रीजन क्या था, नाइट्रोजन बेस, थाइमिन, यूरेसिल। यूरेसिल था वो मोर रिएक्टिव था, थाइमिन लेस रिएक्टिव था, ठीक है। दूसरा रीजन में बताया था पेंटो शुगर, पेंटो शुगर में जो राइबो शुगर थी वहां पर थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट था जो रिएक्टिव था, जबकि डीऑक्सीराइबो शुगर में सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप एब्सेंट था, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं था, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल था। थर्ड देखो यहाँ पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो जो नाइट्रोजन बेस है इनके बीच में ये बॉन्ड बनते हैं। अगर मान लो इस नाइट्रोजन बेस को मैं थाइमिन बोलता हूं और इसको मैं एडेनिन बोलता हूं, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस टाइप के बॉन्ड है, H बॉन्ड। यहां देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं अगर मैं थाइमिन एडेनिन की बात करता हूं तो, और अगर मैं ग्वानिन और साइटोसिन की बात करता हूं तो इनके बीच में हमेशा कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहां बॉन्डिंग हो गई है, यहां बॉन्डिंग हो गई है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन बेस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या बना रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। इसीलिए डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल है और आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम किस डीएनए की साइज कितनी है, जैसे 5 × 175 जो वायरस है उसका डीएनए की लेंथ कितनी होती है, इस रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।